जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसे 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में संत साधुओं के पंडाल में सिर्फ धर्म और अध्यात्म की ही गंगा नहीं बह रही, बल्कि यहाँ देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को खास अंदाज में नमन भी किया जा रहा है। आस्था के मेले में सेक्टर 18 का एक पंडाल पूरी तरह शहीदों और उनके परिवार वालों को समर्पित कर दिया गया है। इस पंडाल में धर्म ध्वजा की जगह तिरंगा लहराता नजर आता है। तो साथ ही पूरे पंडाल में मुंबई के 26/11 के साथ ही पुलवामा और करगिल युद्ध समेत दूसरी जगहों पर शहीद हुए तमाम सैनिकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही मेले में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 108 कुंडों की यज्ञशाला भी बनवाई गई है। वंदनीय है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हैं और अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दे दी, प्राणों की सर्वोच्च बलिदान दिया, उन नौजवानों को हम लोग यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। और इस यज्ञ की विशेषता ये है, यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बने हुए हैं और इस यज्ञशाला के प्रांगण में परिक्रमा मार्ग में इस यज्ञशाला के अंदर चित्रपट उन महापुरुषों के लगे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। इस तरह से यज्ञशाला का जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर हमारा भारत का जो आन बान शान गौरव है वो तिरंगा लहराया जा रहा है। देश के लिए समर्पित रहने का संदेश देने वाला ये पंडाल मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो साथ ही युवाओं को प्रेरित भी कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 में हरिश्चंद्र मार्ग पर शहीद ग्राम के नाम से बना पंडाल बेहद खास है। बता दें कि पंडाल के गेट पर ही भारतीय सेना व उसके जवानों की तस्वीर वाले कई कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ भजन के बजाय पूरे वक्त देशभक्ति पर आधारित गीत बजते हैं। बालक योगेश्वर दास का यह पंडाल पूरी तरह सैनिकों को समर्पित है। पंडाल में राष्ट्रीय ध्वज तकरीबन 125 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता हुआ नजर आता है। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में धर्म और अध्यात्म की बहार तो बह ही रही है, लेकिन इसी कड़ी में सेक्टर 18 में एक शहीदों का गांव को भी बताया गया है। हमने तस्वीरों में आपको दिखाया, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने आपको यहाँ पर देश की आज़ादी में कहें या फिर कारगिल के शहीद कहें, ये 26/11 के अटैक वाले शहीद हुए, उन सभी की जो है यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। और इसी तस्वीर के पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हवन कुंड या कहें कि यज्ञशाला भी बनाया गया है, जहाँ पर 108 कुंड जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और हर दिन यहाँ पर शहीदों के नाम को नमन किया जाता है, आहुति दी जाती है। और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परिवार आया है जिनके पति जो है 2015 में शहीद हो गए थे। कर्नल राजेश गुलाटी नाम है, और उन्हीं के चित्र के सामने या फिर कहें कि तस्वीर के सामने आप देख सकते हैं कि उनका बेटा सक्षम और उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर हैं। हम सबसे पहले आपके पास आएंगे जी। बहुत दुखद घटना हुई 2015 में। महाकुंभ में एक अनोखा शिविर लगाया गया है, शहीदों को नमन किया जा रहा है। आप यहाँ पर आई हैं, आपने भी अभी हवन कुंड किया है, क्या कहना चाहती हैं और कब ये घटना हुई थी और इस शिविर के बारे में और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे हस्बैंड कर्नल राजेश गुलाटी 2015 में 11 फरवरी को एक औपरक्षक में हेलीकॉप्टर क्रैश में उन्होंने अपनी देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। उनके साथ मेजर ताहिर खान थे। मेरे हस्बैंड एक इंस्ट्रक्टर थे और 2014 में काफ़ी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जब कश्मीर फ्लड्स आए थे। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनकी वाइफ हूँ। और काफ़ी परिवार हैं दिल्ली में जिनसे ऐसे मालूम चलता है कि दुख के साथ साथ भी हमारे पास गर्व करने के लिए और अपने आप को हमेशा एक सोसाइटी में ऊंचा खड़ा रहने के लिए एक चीज़ है, और वो है हमारे परिवार के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और ये इस कुंभ के बारे में और इस आयोजन के बारे में मुझे मेरे ग्रुप से, जहां हम लोग सब मिलते हैं दिल्ली में, वहां से ही पता लगा कि ऐसे भी एक महाराज हैं जो शहीद परिवारों के लिए कुंभ और ऐसी धरती पर यज्ञ का आयोजन करते हैं।
और बहुत हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे आना आज की डेट में आसान नहीं है। कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल चल के इंसान यहाँ तक पहुँचा सुबह। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, महाराज से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा है कि हमारे हस्बैंड्स और हमारे घर परिवार के लोगों की वजह से शायद हमारा मान इतना ऊंचा हो गया है, और बहुत प्राउड है कि सब लोग आज भी उन्हें अच्छे से याद करते हैं। अच्छा, बेटा बहुत छोटा रहा होगा और उस पल में तो आपने बहुत सारे कष्ट झेले होंगे, और हालांकि वो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। कितना दुखद पल रहा और किस तरीके से? मेरे लिए दुखद तो एक शायद छोटा शब्द है, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड बचपन के दोस्त हैं, प्रेमनगर से, देहरादून से साथ ही बड़े हुए हैं। और मतलब ये मानना कि वो नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बट बेटा और परिवार सबका साथ और टाइम इज़ अ बिग हीलर, तो सबके साथ मिलके और एक ये जुनून कि हाँ कुछ उनके नाम का करना है, बस इसी चीज़ से शायद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा तसल्ली तो हुई, फोटो लगाई गई है, उनको याद किया जा रहा है और सभी लोग बैठ करके आहुति दे रहे हैं, तो एक तरीके से तसल्ली तो हुई होगी उनको? बहुत तसल्ली, थोड़ी सी नहीं, बहुत। ये बहुत तसल्ली और बहुत सुकून की बात है कि जिन्होंने अपनी जान दी है, आप उनको आज भी वो नहीं हैं, फिर भी उनके परिवारों को इतनी इज्जत मान देते हैं और उनका नाम के नारे लगाते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ सक्षम भी है, जो राजेश जी के बेटे हैं। सक्षम, बहुत छोटे रहे होंगे और अब तो बहुत ऊर्जा भी मिली है कि इतने साल बीत गए हैं, मम्मी का साथ दे रहे हो, क्या कर रहे हो इस समय? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में, और घर थोड़ा बहुत, मम्मी की मदद। अभी तो अपना फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी कॉलेज से लास्ट ईयर पास आउट हुआ हूँ, तो बस चल रहा है। ठीक है, कब तक रहेंगे आप लोग? हम कल रात को यहाँ से निकलेंगे, और अब लग रहा है कि और रुकना चाहिए था, लेकिन बस काम है और जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इसीलिए जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब महाराज जी से जुड़े रहेंगे और जाते रहेंगे, जहाँ पे भी महाराज जी बुलाएंगे वहाँ ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये कल्लन राजेश गुलाटी का परिवार था जो यहाँ पर आया हुआ है। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े से हवन कुंड में आपको यहाँ पर आहुति देते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या फिर परिवार से जुड़े जो लोग आते हैं, उनको रहने की भी यहाँ पर जगह दी जाती है। और दूर से ही आप जब आप एंट्री करेंगे तो देशभक्ति के जो गीत हैं वो यहाँ पर गाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक एहसास होता है कि धर्म और अध्यात्म के बाद देशभक्ति की जो गीत हैं वो आपको इस पूरे पंडाल में आपको सुनने को नज़र आएंगे। और 2013 से महाराज ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, और कहीं पर भी आपकी जहाँ निगाहें जाएंगी आपको वहाँ जो है बीएसएफ के जवानों की या शहीदों की जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि महाकुंभ नगर में एक अनोखा सा पंडाल जो है वो लगाया गया है और शहीदों को नमन भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।